वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम 12 नंबर वाली जो चैप्टर है आपके ह्यूमन राइट्स जो है मानवाधिकार, इनका आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ देख रहे हैं। तो ये आज इनका लास्ट डे है। इनके बाद कल से हम लोग नए चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 हाउ इज द सेंसस फिगर्स, ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 जो दिया गया है कि यू हैव सीन इन द मैनी हॉस्पिटल द बोर्ड रिटर्न, ये एक्टिविटीज़ है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 को जब देख लेंगे यहाँ पे, सी द ग्राफ सेक्स रेशियो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस ग्राफ के आधार पे जो होता है आपको सेक्स रेशियो बताना है, मतलब आपका लिंग अनुपात बताना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे आंसर द मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाज इन द 1901 एंड जो दिया गया था 972, और द मिनिमम सेक्स रेशियो वाज इन द 1991 जो 1927 है। तो 1901 को जो था मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो वहाँ पे दिखा गया, जिसमें 972 है, और सबसे कम जो है आपका 927 है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है कि आफ्टर विच डीके द सेक्स रेशियो इज अ सीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, मतलब किस दशक में जो है लिंग अनुपात जो है वो लगातार बढ़ते गया। तो आफ्टर 1971 द सेक्स रेशियो इज अ सीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो 1971 से जो है लगातार जो सेक्स रेशियो जो है वो बढ़ता गया, यानी कि लिंग अनुपात बढ़ता गया। नेक्स्ट आपका सी नंबर, द सेक्स रेशियो ऑफ 2011 इज इक्वल टू विच डीके। द सेक्स रेशियो ऑफ द 2011 इज इक्वल to the 1961. It was the 940 in year 2011 and in 1961 it was 941. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, हाउ एक्सप्लेन। यानी कि जो है जनसंख्या वृद्धि जो है या जनसंख्या विस्फोट जो है वो समाज के लिए घातक है, कैसे। Population explosion has many evil effect which were as the follow। तो जनसंख्या विस्फोट जो होता है बहुत सारे ऐसे जो स्थितियाँ जो पैदा कर देती है वो है, जैसे यहाँ पे निम्नलिखित दिया गया। जैसे नंबर 1 है आपका प्रॉब्लम ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, अनाजों की कमी की समस्या आना। तो ड्यू टू द इंक्रीज in the population, the problem of the shortage of food grain arises the country, and the country has the important food grain from foreign country. Number 2 है आपका प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाउसिंग एंड हेल्थ, यहाँ पर रहने और स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाना। तो जनसंख्या विस्फोट की वजह से जो होता है यहाँ पर कि द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट द हाउसिंग प्रॉब्लम्स बिसाइड ड्यू टू द मोर नंबर of children, the problem related to their the nourishment arise, children became the prey of malnutrition problem related to the health also the arise। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह जो होता है सबसे बड़ी जो समस्या आती है यहाँ पे कि वह रहने की समस्या होती है। और जब परिवार में जो सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पर सभी लोगों को जो होता है पर्याप्त रूप से जो होता है चिकित्सा सुविधा जो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो बढ़ती हुई जो संख्या या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होती है इनकी वजह से तीसरा महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो है बेरोजगारी की समस्या। ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एराइज। तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या विस्फोट की वजह से होता है बेरोजगारी की समस्या जो होती है बढ़ जाती है। नंबर 4 है लो लिविंग स्टैंड, यानी कि लोगों की जो होता है निम्न जीवन स्तर, ठीक है, इसको निम्न जीवन स्तर कहते हैं। टू द मोर मेंबर इन द फैमिली एंड लो इनकम द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल could not be fulfilled, as a result their living standard remain low। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से परिवार में जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पर उनकी इनकम भी जो होता है कम हो जाता है, और इनकम कम हो जाने की वजह से जो उनको पर्याप्त रूप से जो होता है वो खाने पीने के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, यानी कि पर्याप्त रूप से साधन न हो पाने की स्थिति में जो होते हैं उनकी जो फैमिली जो होती है
वो उसकी जो स्टैंडर्ड जो होती है वो लो हो जाती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो दिया गया है कि इंडिया इज द रिच कंट्री बट हर इन द इनहेबिटेशंस आर द पुअर, एक्सप्लेन। भारत एक अमीर देश है लेकिन वहाँ पर निवास करने वाले लोग जो है वो गरीब है, ऐसा क्यों? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन के बेस में जो आंसर दिया गया है इन द लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन इंडिया फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी। भारत में जो गरीबी के निम्नलिखित कारण जो है, नंबर फर्स्ट, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेटिंग, तेज गति से बढ़ते हुए जनसंख्या। द ग्रोथ रेट इन द इंडिया इज 2.6% per thousand. There is a rapid increase in the population, but the problem did not the increase in the same rate because of दिस इज़ द इकोनॉमिक बैलेंस। तो जिस स्तर पर जो होती है यहाँ पे हमारे यहाँ आबादी बढ़ती जा रही है, सब उस बेस पे जो होता है यहाँ पे खाद्यान्न के साधन जो होते हैं उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये बोला गया कि द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 2.6% पर 1000, यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो होता है जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या जो है वो 2.6 है। ये यानी कि पर 1000 पे जो होता है 2.6 बच्चे जो होते हैं वो जन्म लेते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो जो पॉपुलेशन जिस लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं उस लेवल पे हमारे पास खाद्यान्न की जो साधन जो है यानी खाने पीने की वस्तु जो है उत्पादन जो है वो उस आधार पे नहीं बढ़ी है। सो इन स्थिति में जो होता है लोगों के सामने जो होती है सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि खाने पीने के साधन कमी होना, शिक्षा के स्तर में जो होता है गिरावट आना वगैरह वगैरह। नंबर सेकेंड आपका ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, यानी कि ज्वाइंट फैमिली जो संयुक्त परिवार जो होती है वो गरीबी का एक सबसे बड़ा जिम्मेदार है। टू सम एक्सटेंट दिस सिस्टम मेक द पीपल आइडियल एंड द लेजी। तो इस सिस्टम के आधार पे जो होता है लोग जो होते हैं एकदम आलसी हो जाते हैं। सो पीपल वास्ट देयर टाइम, सच पीपल टू नॉट कंट्रीब्यूट इन द नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड थस पॉवर्टी राइज। तो इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति जो होते हैं वो लेजी हो जाते हैं। लेजी हो जाने के बाद जो होते हैं वो उतनी ज़्यादा किसी काम में जो होता है विस्तृत रूप से जो होता है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, जिनकी वजह से हमारी जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास जो होना चाहिए वो इस विकास नहीं हो पाते। सो स्थिति ऐसा आ जाती है कि देश में जो होता है गरीबी जैसे माहौल बन जाती है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी। विदाउट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट opportunities could not be created and the people will not get jobs। तो जब तक हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूरी तरीके से नहीं करेंगे तब तक एक तरीके से मान के चले गरीबी जैसी परिस्थितियों से लड़ी नहीं जा सकती है ना। अब इन स्थिति में जो होता है और इन स्थिति में क्या होता है कि जब उनका उपयोग पूरी तरीके से नहीं कर पाते तो लोगों के पास जो होता है साधन की कमी हो जाती है। सो उसको काम करने के एवज में जो होता है कोई काम धाम नहीं मिल पाते। तो इन परिस्थिति में व्यक्ति जो होता है वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। पीपल डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर डेली नीड्स एंड दिस अल्टीमेटली इंक्रीज द पॉवर्टी। तो पीपल जो होते हैं लोग जो होते हैं हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और डेली नीड्स जो होती है हमारी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं जो होती है वो प्रॉपर उनको अवेलेबल नहीं हो पाता, उपलब्ध नहीं हो पाता। सो स्थिति जो होती है एकदम पॉवर्टी टाइप की हो जाती है, मतलब गरीबी जैसा। नेक्स्ट, इलिटरेसी, मतलब जिनको कहते हैं अशिक्षा। Most of the Indian populations are still the illiterate. The facility of even the primary and middle education is not available. Is the living so many children are deprived of their basic educations. Illiterate person do not understand the importance of less population and has the job problem. मोस्ट ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन आर द स्टिल लिटरेट, यानी कि भारत में जो है मैक्सिमम लोग जो है वो अशिक्षित है और अशिक्षित होने की वजह से जो उनकी फैसिलिटी दी जाती है उनकी जो प्रारंभिक फैसिलिटी जो होती है वो उनको प्राप्त नहीं पाते। सो इस स्थिति में जो होता है जो मीडिया एजुकेशन जो होना चाहिए उनके माध्यमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो भी प्राप्त नहीं कर पाते। और कई स्थिति में ऐसा होता है कि लोग अशिक्षित होने की वजह से जो होता है वो शिक्षा की जो वैल्यू जो होता है उनको समझ नहीं पाते और पूरी स्थिति में जो होता है वो काम पर ही फोकस करते हैं, मतलब कार्य पर फोकस करते हैं। इस वजह से जो होता है वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। नंबर 5 है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, यानी कि संसाधनों की जो है उपयोग करना।
इट इज़ द राइट साइड दैट इंडिया इज़ अ रिच कंट्री, मतलब यह बात सही है कि भारत एक अमीर देश है, बट इज़ द इनहेबिटेशन और द पुअर, बट इसमें निवास करने वाले जो लोग जो है वो गरीब है। बिकॉज इंडिया possesses a great variety of natural resources, but they are the not properly utilized। इसे देखा जाए तो भारत में जो होते हैं कई महत्वपूर्ण ये प्रकार के जो संसाधन हैं, लेकिन उनको सही तरीके से भारत जो होते हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते। सम टाइम द रिसोर्स आर इवन मिस यूज एंड थस वेस्टेज टेक प्लेस। हमने वर्तमान में देखा कि कुछ संसाधनों का जो होता है गलत तरीके से उपयोग करते हैं, और कई ऐसे साधन जो होते हैं उनको जो होता है वेस्टेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। इफ़ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री आर द properly utilize the industries as well as the agriculture production will definitely increase। अगर हम अच्छी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर अगर ध्यान दें, यहाँ पर अगर बढ़ाएं या उनको देखा जाए तो स्थिति पर अगर देख सकते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन जो है वो डेफिनेटली मतलब 100% जो है उसमें क्या है वो इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में जो पनपने वाली जो समस्याएं हैं, है ना, उनको दूर किया जा सकता है। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।